जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का आज के महत्वपूर्ण इस वीडियो में। अगर हम आज बात करते हैं तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी को लेकर हम बात करेंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे किसी भी क्लास का आप फॉर्म भर के जॉब लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक वीडियो होगा। तो आप किस सब्जेक्ट से भरिएगा और किस क्लास के लिए भरिएगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे और बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है कि आप एक सीट पक्का कर सके। चलिए देर न करते हैं, हम इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 टीचर एग्जाम। आप देखिएगा कि टीचर का एग्जाम करीब 4-5 सालों से पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही बीपीएससी के हाथों में गया ये डायरेक्ट होने लगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले टीआरई 1 हुआ, उसके बाद टीआरई 2 हुआ, उसके बाद टीआरई 3 भी आपका हो गया। टीआरई 3 की बात करते हैं तो इसका आंसर की भी आ गया है 68 का। तो देखते हैं टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2, टीआरई 3, ये तीनों का तीनों हुआ। और इसमें टीआरई 1 और 2 में काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने सिलेक्शन लिया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात पैदा ये है कि अदर स्टेट के लोगों को भी इसमें मतलब मौका दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 4, इसमें कितना वैकेंसी आ जाएगा, तो 1 लाख प्लस या 1 लाख के अप्रॉक्स में वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, तो इसका सिलेबस क्या रहेगा। उसका सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आप किस क्लास के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे इसमें कई क्लास हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि जो स्कूल चलता है 1 to 5 चलता है, फिर आपका 6 to 8 चलता है, उसके बाद 9 to 10 चलता है, उसके बाद 11 to 12 चलता है। तो ये 1 से लेकर 12 तक आपका क्लास चलता है, जिसके लिए आप कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, मतलब किस कैटेगरी का आप योग्यता रखते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए, तो इसको आपको पता है कि सबसे पहली बात इसके लिए क्या चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर योग्यता की बात करते हैं तो इसका योग्यता जो है, आपको पता है कि अगर आप इंटरमीडिएट भी है, इंटरमीडिएट, उसके बाद आपने अगर डीएलएड किया है, क्या है डीएलएड, उसके बाद ये दोनों चीज़, और डीएलएड ही इसमें 1 to 5 में जरूरी है, बीएड इससे हट गया। आपको पता है कि टीआरई 1 में इसमें से बीएड को हटा दिया गया, तो डीएलएड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं योग्यता इंटरमीडिएट, डीएलएड, उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरी बात है आपका सीटेट, क्या है सीटेट। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं सीटेट, तो सीटेट आप 1 to 5 क्वालिफाई होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी में उस हिसाब से आप पास होना चाहिए सीटेट। तो अगर ये 3 योग्यता को आप फुलफिल करते हैं तो 1 to 5 के आप टीचर बन जाते हैं, समझे। अगर हम बात करते हैं 6 to 8 का, तो 6 to 8 में क्या है, 6 to 8 में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ भी इंटरमीडिएट होना चाहिए, पहले समझते हैं इंटरमीडिएट। उसके बाद डीएलएड क्या होना चाहिए, डीएलएड, मतलब ये जो 1 to 5 को भर सकते हैं वो 6 to 8 में भी भर सकते हैं। बस इसमें जो है वो सीटेट जो होना चाहिए, सीटेट वो 6 to 8 पास होना चाहिए। मतलब सीटेट का एक फर्स्ट पेपर होता है, सेकेंड पेपर होता है, तो इसमें आप फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए, इसमें सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं आपका, और तो इसमें 6 to 8 में एक और चीज़ है कि इसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं। कौन, बीएड वाले। और बीएड के अलावे उनको भी 6 to 8 सीटेट पास होना जरूरी है। तो ये योग्यता है, इसमें बीएड वाले 6 to 8 में आ सकते हैं। ये आपने समझ लिया। थोड़ा हम पहले योग्यता के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 to 10 का। तो 9-10 में आपका आता है स्टेट जो बिहार का होता है, स्टेट आपको पता है, ये पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज बन जाता है कि किसका क्या सब्जेक्ट है, और यहाँ 6 to 8 में भी सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लासें बन जाती है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11-12 का। था यहाँ भी 11-12 का, यहाँ देखिए 9 to 10 का आपके मतलब आपने जो बीएससी में बीएससी में जो आपने रखा है, जो भी आपने साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना पड़ता है स्टेट पेपर को और बीपीएससी पेपर को। 11-12 की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा आप जो मान के चलिए सब्जेक्ट को रखे हैं, मान चलिए आप बीएससी में, किसमें बीएससी, आप अगर केमिस्ट्री से किए हैं या आप फिजिक्स से किए हैं या आप मान के चलिए बॉटनी से किए हैं या आप जूलॉजी से किए हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जाइएगा। उसके बाद आपने अगर मैथ से किया है,
समझे। उसके बाद आर्ट्स के पेपर होता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब भी, हिंदी। तो इस तरह से कैटेगरी बढ़ते जाते हैं और आपको इतना पता होगा कि हम इस कैटेगरी में आएंगे अगर किसी भी क्लास से हैं तो। बाकी आपको पता नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप जवाब दे देंगे। तो हमने तो ये बात कर लिया मोटा मोटा कि किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझे। अगर हम बात करते हैं तैयारी का, तो तैयारी के लिए सबसे पहली बात अगर हम कर लेते हैं तो इधर हम इसको मिटा देते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 to 5 का, सबसे पहले बात करते हैं कि 1 to 5 की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका 120 क्वेश्चन आता है, इसी पे मेरिट बनता है। 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है, तो हिंदी में पास मार्क्स लाना पड़ता है, 9 नंबर 30% लाना पड़ता है, उतना आप लाते हैं तो पास कर जाते हैं। और मेन जो आपका कट ऑफ बनता है वो बनता है 120 मार्क्स में। और 120 जो मार्क्स होता है ये 1 to 5 का समझिए, ये हम आपको बीपीएससी का सिलेबस बता रहे हैं जिसमें आप टीआरई 3 में बैठिएगा, सॉरी टीआरई 4 में बैठिएगा, इसका हम सिलेबस बता रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं 120 क्वेश्चनों का, तो 120 क्वेश्चन में से आप देखिएगा मिक्सअप क्वेश्चन आता है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे में आपको मतलब ये जो पेपर होगा, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, 1 to 5 में किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं उसको सभी चीज़ों का नॉलेज देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी नहीं बांटा गया है कि यहाँ साइंस के टीचर बनेंगे, आर्ट्स के बनेंगे, सभी का मिक्सअप होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको पूछा जाएगा करेंट अफेयर्स, उसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न रहेंगे, उसके बाद आपको साइंस के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया। उसके बाद आपको पर्यावरण से रहेगा, क्या रहेगा, पर्यावरण से। तो इस तरह से इतने टॉपिक मिला के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स 8 से 12 प्रश्नों के बीच पूछा जाएगा। मैथ बात करते हैं तो मैथ 12 से 13 प्रश्नों के बीच, रीजनिंग 5 से 7 प्रश्नों के बीच, साइंस आपका 20 से 22 प्रश्न रहेगा, और बाकी आपका पर्यावरण रहेगा। और बाकी जो बच गया वो आपका क्या रहता है, जीके रहता है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरीक़ा से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किसमें, तो 1 to 5 में। और टोटल इस सभी को मिलाकर 120 क्वेश्चन होता है, और इस 120 क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम मार्क्स आप करते हैं उसके आधार पर कट ऑफ बनता है और जॉब लगता है। तो आपको अगर हम बात करते हैं 1 to 5 में, तो 1 to 5 के लिए आप कहिएगा स्पेशल क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए सभी के सभी चीज़ पढ़ना चाहिए। और सभी पढ़ने के लिए आपको क्या, तो समझिए 1 to 5 के आप टीचर बनना चाहते हैं तो सिंपल आप समझिए कि आप कंपटीशन का तैयारी करना है। आपको कंपटीशन में यही सिलेबस होता है, तो कंपटीशन आपको पढ़ना है। जैसे में करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, साइंस, पर्यावरण, ये सभी के सभी देखिए कंपटीशन का ही है। जैसे में बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, स्पेशल एसएससी, बीपीएससी, उसी टाइप का ये सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कि आप स्पेशल ज़्यादा मैथ पढ़िए, स्पेशल ज़्यादा साइंस पढ़िए। 1 to 5 के लिए आपको सब जिस तरह से कंपटीशन पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ के आपको नंबर को बढ़ाना है। अगर 1 to 5 की बात करते हैं तो मेन है आपका साइंस, पर्यावरण, इससे और उसके बाद थोड़ा मैथ से, इससे दोनों से आपका प्रश्न ज़्यादा सही हो तो ज़्यादा बनता है। क्यों, क्योंकि करंट और उसके बाद करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्टर अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो आप ज़्यादा मार्क्स अर्जित करते हैं। क्यों, क्योंकि समझिए ज़्यादातर लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद कुछ हद तक रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया, इसको कर लेते हैं। लेकिन आपका देखिएगा तो करंट अफेयर्स, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद साइंस, इन तीनों टॉपिकों में आपके ज़्यादातर लोग स्कोर कर नहीं पाते हैं। तो जो लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं 1 to 5 में छट जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में और साइंस के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में, तो ये स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे और 1 to 5 के सिलेबस और क्वेश्चन को देख के ही आपको पढ़ाएंगे, जहाँ से जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो दिखा गया वो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आता है और स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि आपने जीके जीएस जो रेलवे में ऑनलाइन पढ़े हैं वैसा बिल्कुल नहीं पूछता है सवाल में, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा और ये चीज़ हम आपको 1 to 5 के लिए जरूर पढ़ाएंगे। समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बात करते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो 6 to 8 में देखिएगा, इसमें टीचर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, टीचर कैटेगरी का, तो इसमें बढ़ जाता है। जैसे में आप देखिएगा कि 6 to 8 में आप देखिएगा कि इंग्लिश का अलग टीचर बनता है, हिंदी का अलग टीचर बनता है, संस्कृत का अलग टीचर बनता है। ये इनके सिलेबस मतलब ये तीनों का तीनों भाषा में आता है। किस में आता है? भाषा में। उसके बाद सपोज मानिए कि आप अगर ग्रेजुएशन में रखे हैं, मतलब बॉटनी, जूलॉजी या कुछ भी रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको मैथ साइंस का टीचर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मैथ प्लस साइंस। या आपने मैथ ही रखा है तब भी आपको मैथ साइंस का टीचर बनाया जाएगा। दोनों चीज़ आप ही को पढ़ाना होगा।
ये हमको पढ़ाना पड़ता है इसलिए। आगे आप समझिए, आगे अगर हम बात करते हैं, ये 3 चीज़ हो गया, ये मैथ साइंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है एसएसटी। एसएसटी मतलब समझिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स कुछ से भी किया है तो आप किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एसएसटी के टीचर में। तो 6 to 8 के जो टीचर बनते हैं, ये देखिए क्या कैटेगरी के 1 2 3 4 5 कैटेगरी के टीचर बनते हैं। और ये आधार होता है आपका किस पर, ग्रेजुएशन पर, कि आगे का ग्रेजुएशन में आपने क्या लिया है। तो अगर हम आपको इंग्लिश की बात करते हैं तो इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके, और हिंदी की बात करते हैं और संस्कृत की, तो ये भाषा का है, इसका तैयारी आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्लास बाई करना होगा, किसी का क्लास बाई कीजिए और पढ़िए। अगर हम बात करते हैं मैथ साइंस का, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। अगर मैथ साइंस की बात करते हैं तो मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है, मैथ में आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एडवांस है। जैसे में आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है मेंसुरेशन से, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से, उसके बाद आपका ज्योमेट्री से, उसके बाद आपका रहता है परीक्षता से, समझे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इस तरीका से इन सभी से, उसके बाद स्टैटिक्स से, जिसको माध्यमाधिका हम बहुलक बोलते हैं। तो ये सब टॉपिक ज़्यादातर पाए जाते हैं मैथ के अंदर। उसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो होते हैं वो सब होते हैं एनसीईआरटी लेवल के और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो उसको आप करके कर सकते हैं। तो जब हम 1 to 5 के साइंस पढ़ाएंगे तो उसी में आपका 6 to 8 का भी साइंस आ जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हम आपको साइंस पढ़ा देंगे। साइंस का हम गारंटी लेते हैं कि साइंस आपको इतना अच्छे से बता देंगे कि साइंस चाहे 6 to 8 का हो, 9 to 10 का हो, 1 to 5 का हो, सभी के सभी आपका बन जाएगा, क्योंकि पूरे पेपर को साइंस को हम पढ़ के तब आपको पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो 6 to 8 का बनना है तो आपको इस तरीक़ा से पढ़ना होगा और एनसीईआरटी को समझते हुए और अच्छे ढंग से पढ़ते हुए आपको समझना होगा। अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक के बारे में हम लास्ट में बताएंगे आपको। अगर हम 9-10 की बात करते हैं तो 9-10 की अगर हम बात करते हैं तो 9-10 में खासकर मैथ साइंस के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं कि मैथ में कहाँ से आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप जाके देखिए, समझे। और एक और बात करते हैं, अगर हम बीपीएससी टीआरई 3 क्या बात करते हैं, बीपीएससी टीआरई समझिए, टीआरई 3 की बात करते हैं, कटअप की, क्या किसका बात करते हैं, कटअप का। तो कटअप हम बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे, हम पहले से बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाके कटअप बीपीएससी टीआरई 3 कटअप लिखा रहेगा, उसका बीपीएससी टीआरई 4 9 10 मैथ साइंस के लिए जो मैंने बताया है, मैथ आपको कहाँ से आता है उसके लिए भी वीडियो स्पेशल बनाया हो, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक खोज के देख सकते हैं, क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो 9-10 की बात करते हैं तो 9-10 में जिनका स्पेशल साइंस है, क्या है, साइंस, तो साइंस किनका रहेगा, तो जिन्होंने मतलब जूलॉजी या बॉटनी ऑनर्स लिया है ग्रेजुएशन के अंदर, तो 9-10 में उनको मतलब हम स्पेशल साइंस आपको हम बता देंगे पढ़ के। तो अगर हम बात करते हैं स्पेशल, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, तो इन तीनों के लिए साइंस आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे भी, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और दूसरा चीज़ हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे क्या, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो स्पेशल हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई, मतलब 2 चीज़ें हम आपको कन्फर्म पढ़ाएंगे। क्या क्या, 2-3 चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहला आपका हो गया करंट अफेयर्स, उसके बाद हो गया आपका स्टैटिक जीके, उसके बाद आपका जो हो गया स्टैटिक जीके के बाद हो गया आपका साइंस। ये 3 चीज़ें हम आपको कन्फर्म पढ़ाएंगे जो आपके किसी भी पेपर में 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, ये सभी में देखने को मिलता है आपका। तो इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर मतलब जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको जब हम क्लास लाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। 9 to 10 की बात करते हैं तो 9, 10 और 11, 12 की अगला हम वीडियो बना देंगे आप जिस सब्जेक्ट से होइएगा, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और 6 to 8 तक हम 1 to 5 और 6 to 8 को कवर किए हैं, समझे। तो आपको कैसा लगा जानकारी ये जरूर बताइएगा, और आपको 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, इसको इस तरीक़ा से आपको हैंडल करना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का, तो मैथ के बारे में बता दिए, इन सब चैप्टरों को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आप एसके झा के बुक को पढ़ सकते हैं, और जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हैं, समझे नहीं समझे। उसके बाद ज़्यादातर आप देखिएगा 9 और 10 का, अगर आप साइंस का एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो 9-10 का चलता है उसको अब कंसेप्ट होकर अगर आप पढ़ लेते हैं और याद रखते हैं तो बहुत सारा प्रश्न वहाँ से आपका बन जाएगा। वही आप याद नहीं रख पाइएगा तो एससीईआरटी के हिसाब से हम आपको साइंस रिकॉर्डेड वीडियो अच्छे से
मतलब पढ़ाएंगे, समझे। ये हम आपको हेल्प करेंगे। एसएसटी की बात करते हैं, जो एसएसटी वाले हैं तो आप क्या कीजिए, छठा से लेकर 10वां तक जो आपका है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, जो जो आपको पेपर में पूछा जाएगा वो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए और बिंदु मतलब पॉइंट करते हुए उसको याद रखिए। और स्पेशल एससीईआरटी और मतलब सॉरी जो मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न वहीं से ज़्यादा बीपीएससी पूछ रहा है, समझे। बाकी बुकों से थोड़ा कम पूछ रहा है। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र से हैं तो आप लुसेंट को भी साथ में लेकर चलिए, यही हमारा कहना है। बोर्ड भर गया इसलिए हम लिख के नहीं बता रहे हैं। तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको इतना करना है। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर से अगर हम बात करते हैं कटअप का, तो कटअप का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।